नमस्कार। एग्जाम सिलेक्शन 360 पर आपका स्वागत है। मैं एक नई न्यूज के साथ आपके साथ आया हूं आज, जिसमें बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन था। मैंने आपको पिछली बार बताया भी था कि अब आपके लिए कुछ ना कुछ एक न्यूज निकल कर आएगी, पर ऐसा होगा ये किसी ने नहीं सोचा था। क्योंकि बच्चों ने जो डिमांड रख रखी थी कि हमारा जो यूपी पीसीएस वाला जो एग्जाम है और आरओ एआरओ में जो नॉर्मलाइजेशन का सिस्टम सरकार ने किया है, ये पूरी तरीके से क्या हो जाए, समाप्त हो जाए। अब सरकार 2-3 दिन तक माथापच्ची करती रही और इसमें चीजों को ढूंढती रही कि किस तरीके से इनको फांसा जाए। 4-5 दिन हो गए थे, 5 दिन आज हो गए थे। प्रयागराज में लगभग 10,000 से ज्यादा छात्र वहां पर प्रदर्शन कर रहे थे। बहुत सारे छात्र जो हैं उनकी तबीयत भी खराब हुई, जो लंबे समय से तैयारी कर रहे थे, मेंस वगैरह दिए उन्होंने, वो वहां गए भी हैं और अभी वहां से हटे भी नहीं है। अब इसमें जो छात्रों का कहना है, ये छात्र जो है वो दो फेज में बट गए। दो फेज में ऐसे कि एक बड़ा वर्ग जो है वो आरओ एआरओ के साथ है और एक बड़ा वर्ग जो है वो पीसीएस के साथ है। तो इन्होंने अब क्या किया कि अभी जो एग्जाम डेट दे रखी थी, मैं आपको बता दूं, तो यूपी पीसीएस की जो एग्जाम डेट थी वो 7 और 8 दिसंबर दे रखी थी और ये आपका 2 क्या होना था, पेपर होना था। तो छात्रों की ये डिमांड थी कि हमारा जो पेपर है वो आपका एक ही शिफ्ट में हो, जैसे पहले होता था। जीएस पेपर 1 हो और दूसरा सीसैट हो। इन्होंने कहा ऐसा नहीं हो सकता, हमारे पास पूरे सेंटर नहीं है, हम कराने में असमर्थ है। तो उन्होंने कहा कि भाई, अगर सरकार में इतना दम नहीं है तो सरकार फिर बदल दो, अगर बदल देंगे तो उसके बाद शायद चीजें बदल जाए। तो फिर सरकार ने कुल ये बताया कि हम 41 जिलों में क्या करने वाले थे, परीक्षा लेने वाले थे। पर अभी जो है सुरक्षा का हवाला देते हुए इन्होंने कहा कि हम हो सकता है इन जिलों में सेंटरों की संख्या को बढ़ा दे। और इन्होंने दो चीजें छात्रों के सामने रखी कि हम जो आरओ और एआरओ का जो पेपर है उसको भी कैंसिल कर रहे हैं। आरओ और एआरओ का पेपर भी जो है वो क्या कर दिया गया, कैंसिल कर दिया गया। और इसके अलावा जो पीसीएस का पेपर है इसको भी कैंसिल कर दिया। पर इसमें एक चीज का पेच छोड़ दिया कि पीसीएस का जो पेपर है वो तो पहले जैसा कर दिया, पर आरओ और एआरओ का जो पेपर है इसमें यह कहा गया है कि एक कमेटी बैठाई जाएगी और वो कमेटी 3 सदस्यों की कमेटी होगी। और इसमें यह कहा गया है कि ये कमेटी निर्धारित करेगी कि अब इन छात्रों के साथ जो एग्जाम लेना है वो आपका नॉर्मलाइजेशन वाला हो या ना हो। कहानी तो फिर वही है कि जो छात्र पीसीएस का पेपर दे रहे थे वही लगभग सेम सिलेबस आता है आरओ एआरओ में। थोड़ा बहुत ही फैक्चुअल चीजें बदली हुई होती हैं, लगभग नौकरी भी उसी लेवल की होती है। तो इसमें छात्रों का ये कहना है कि सरकार अब क्या करना चाह रही है कि जैसे ही पीसीएस वालों को एग्जाम डेट देंगे, अभी कहा जा रहा है कि एग्जाम आपका दिसंबर के लास्ट में हो सकता है, और कई बार ये भी कहा जा रहा है कि आपका एग्जाम जो है वो जनवरी के पहले वीक में भी होगा। तो संभावना प्रबल ये है कि दिसंबर के लास्ट में एग्जाम हो जाएगा। बट इसमें एक ये है कि इनका जो आंदोलन है वो अब आंदोलन जो है दो फेज में तोड़ दिया सरकार ने। कि पीसीएस वाला जो वर्ग था, जिन्होंने आरओ आरओ का फॉर्म नहीं भरा था, तो अब वो अपनी बात मनवा कर वापस चले जाएंगे। 10,000 की भीड़ में से कम 4,000 बच्चे तो ऐसे ही वापस चले जाएंगे, बच्चे 6,000। अब उन 6,000 की बात सरकार मानेगी या नहीं मानेगी, इस पर जो है संशय बना हुआ है। छात्र अब भी हटने के लिए तैयार नहीं है। वो कह रहे हैं कि हमें आरओ आरओ और एआरओ का जो पेपर है पहले की तरह ही ऐसा चाहिए। और बात उनकी भी सही है बिल्कुल, कि जब आप परीक्षा करा रहे हैं तो आप कैसे बता सकते हैं कि आपका तराइन का पहला युद्ध भारी है या तराइन का दूसरा युद्ध भारी है। भाई, कोई गणित का पेपर थोड़ा ही है कि इसमें आप क्वेश्चन का लेवल निर्धारित कर दोगे कि ये क्वेश्चन हल्का होता है या ये क्वेश्चन भारी होता है। या कोई रीजनिंग का कोई तरीका थोड़ा ही है, तो आप ये कैसे बता दोगे। अब या तो फिर इस तरीके से बच्चा पढ़ के आए कि किस युद्ध में कितने सैनिक मारे गए थे, तो जिस युद्ध में ज्यादा सैनिक मारे जाएंगे वो युद्ध भारी माना जाएगा, और जो युद्ध में कम सैनिक मारे गए थे उसमें अलग वो हल्का माना जाएगा। भाई, श्रीरंगपट्टनम की एग्जाम्पल के रूप में आप मानो कि श्रीरंगपट्टनम की संधि के समय कितने लोग मरे, और आपसे कहा जाए कि साहब जो सेवराय की संधि हुई उसमें कितने लोग मरे, तो इसमें अलग अलग शिफ्टों में दोनों संधियां आ गई, तो किस आधार पर नंबर दिए जाएंगे, आप ये बताओ। तो जीके में तो जीएस में आप नॉर्मलाइजेशन इस आधार पे दे ही नहीं सकते। तो आप ये कहें बिल्कुल गलत रहे कि हम नॉर्मलाइजेशन के आधार से नंबर देंगे, तो जिस पेपर में जीएस और हिंदी आएगी उसमें नॉर्मलाइजेशन हो ही नहीं सकता। तो आप सभी संगठित रहिए, जुड़े रहिए और सरकार से लगातार डिमांड करते रहिए। जिस तरीके से
पीसीएस की बात मानी गई है, आरओ आरओ की भी बात मानी जाएगी। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि परसों तक सारे ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपके सामने आ जाएंगे कि कौन सी परीक्षा कब होगी। और आप अपनी तैयारी पीछे ना छोड़े, लगातार तैयारी करते रहे, क्योंकि आपकी परीक्षा लगभग मान सकते हैं कि दिसंबर के लास्ट वीक में आपकी परीक्षा का आयोजन हो जाएगा। फिलहाल अभी आपकी जो परीक्षा की डेट थी 7-8 दिसंबर और 22 दिसंबर, 23 दिसंबर, इसके बारे में तो अभी कुछ कहा नहीं है, बट आपकी 7-8 दिसंबर वाली जो परीक्षा है उसको कैंसिल कर दिया गया है। आज फिलहाल अभी यही न्यूज थी। कल आपको मैं कुछ और अगर घटना घटती है, कुछ नया नोटिफिकेशन आता है, तो उसके बारे में डिटेल से मैं आपको बताऊंगा। मिलते हैं कल एक नए मुद्दे के साथ। धन्यवाद।